ठीक है। कहाँ पे पटा? अनुसूची 8 तक रिवीजन करा चुके हैं। अनुसूची 9 आइए। अनुसूची 9 के अनुसूची 9 में क्या जी? भूमि सुधार। भूमि सुधार के लिए क्या इसमें नियम बनाया गया था? तो कहा कि भूमि सुधार किस अनुसूची? इसको जोड़ा कब गया है? पहला संविधान संशोधन 1951। तो कह रहा है कि अनुसूची 9 में क्या है? भू सुधार। आप लोग को देखिए नोट्स में मिलाते चाहिए, उसमें लिखे हैं विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण। तो कह आपसे कोई पोस्ट दे क्वेश्चन कि विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विमाध्यकरण भी किसमें है? हाँ, तो 9वीं अनुसूची को क्या है? भूमि। अगर मान लीजिए कि अगर आपका कोई जमीन है और उसमें सरकार हाईवे निकाले, जैसे इजार है ना, भारतमाला एक्सप्रेस इजार है, तो आपका जमीन राजस्थान, उसके बाद यूपी, उसके बाद बिहार, फिर बंगाल, बस चार ऑप्शन। यही बिहार वाला डायरेक्ट जाकर सासाराम पन्नी से मिला है, डायरेक्ट औरंगाबाद। रांची में धनबाद से डायरेक्ट बंगाल, पूरा झारखंड कटिए दिया है पूरा, एकदम राजस्थान से आ रहा है। राजस्थान से लेकिन कि आप कोलकाता यूपी तक जा सकते हैं, राजस्थान तक डायरेक्ट। हाँ, राजस्थान से राजस्थान। अब राजस्थान होगा तो दिल्ली में क्या जानबा, बगल में सेटल है। अरे राजस्थान तो हारोगल, राजस्थान देखिए है, ये दिल्ली है, कितनी है इससे ऐसे आ रहा है। जैसे ये हो गया ना यूपी, राजस्थान का कोई बॉर्डर है, यूपी से आते हुए बिहार के देखिए कैमूर से आ रहा है रोहतास, और झारखंड का तन्नी सब पड़ रहा है खाली धनबाद, और धनबाद से डायरेक्ट कोलकाता ऐसे गया है एकदम सीधा सा। अब पहले कैसे जाना होता था आपको? मतलब कि आपको यूपी से आना है तो पूरा बनारस कानपुर जिसे काटते हुए बिहार में भी घुमाता था। झारखंड का देखिए, झारखंड में पूरा इस तरह घूमना पड़ता था, तब आकर कोलकाता में। लेकिन अब डायरेक्ट यहाँ से लिया है एकदम डायरेक्ट बंगाल शॉर्ट्स, बहुत दूरी बच जाएगा। देखिएगा इस पर इतना जाम रहा आराम से। वो जो कलवा नहीं से NH 19, इससे ज्यादा भीड़ इस पर आएगा। जो मोनियाला NH है ना, उससे ज्यादा भीड़ इस पर आएगा। देखिएगा ये कितना कट रहे हैं। आइए कब जोड़ा गया? पहला समझा। अगर आपका कोई भूमि है ना, सरकार का जमीन में अगर आपका पड़ रहा है हाईवे पर, तो आप सरकार आपसे ले सकता है। आप उसके लिए कानून केस, आप उसको मुआवजा देगा, लेकिन आप केस नहीं कर सकते। जैसे आपको अभी पता है कर है ना, ये क्या करता है जी, जो रोड को चौड़ीकरण करता है उसको क्या करता है? तोड़ता है। तो जैसे घर द्वार तोड़ रहा है, अतिक्रमण करते उसको। अतिक्रमण जब आपको कर रहा है, आप इसमें ना सरकारी जमीन में उठाए तो तोड़ेगा ही। आप कुछ नहीं कर सकते, केस वगैरह कुछ नहीं, इसलिए अतिक्रमण हो रहा है। यह कीजिएगा कब इसको जोड़ेगा? पहला मतलब भूमि सुधार के लिए कि आप केस कर सकते हैं, इसलिए क्या न्यायालय में केस योग नहीं है। न्यायालय में परिवर्तन योग है, योग नहीं। इसके लिए केस कर सकते हैं? नहीं है, योग है नहीं, योग नहीं है। इसलिए याद कि इसके अनुसूची 9 यानी भूमि सुधार के लिए केस नहीं कर सकते। कहीं कब जोड़ा? क्या जोड़े थे इसको? जवाहरलाल, और 1951 में कौन PM होंगे? नेहरू। तो याद कीजिए नेहरू द्वारा। क्लियर? इसके बारे में छोड़ कहीं इसमें क्या है? भूमि सुधार। पहले जो भूमि सुधार था, कोई भी आपका जमीन तक बोतल नहीं है, तनी पानी भरे तो समझाइए इसमें से। पहले था ना भूमि सुधार, जो पहले आपका जमीन था, मौलिक अधिकार था, आपका मन रहेगा सरकार को दीजिएगा, नहीं मन रहेगा नहीं दीजिएगा। लेकिन देखा गया कि इस तरह बनाने में, घर बनाने में बहुत परेशान, हाईवे निकालने में, रेलवे लाइन निकालने में बड़ी दिक्कत हो रही है। इसीलिए सरकार का कि नहीं, जो अब मौलिक अधिकार है आपका, अभी हमले में, क्योंकि मौलिक अधिकार अगर होता तो डायरेक्ट केस करते न्यायालय में जाकर। इसीलिए सरकार का कि नहीं, मौलिक अधिकार अब नहीं होगा। अब क्या हो गया? कानूनी। तो क्या कि बताइएगा, अनुसूची 9 में जो भूमि सुधार है, मौलिक अधिकार है कि कानूनी अधिकार? मौलिक अधिकार अब नहीं है, क्या हो गया है? कानूनी का अधिकार। इसीलिए याद रखिए कौन अनुच्छेद में था भूमि सुधार? तो क्या भूमि सुधार सॉरी पैसा वाला बात जिसको कहा जाता है संपत्ति का, भूमि सुधार संपत्ति का अधिकार। 19 का योग और 31 और 31 का तो दोनों काची भाग। हाँ, भाग अनुच्छेद है, अनुच्छेद में संपत्ति वित्त का उल्लेख भाग 12 में। तो कहा कि संपत्ति का अधिकार कौन आर्टिकल में था? 19 और 31 इन तीनों को मौलिक अधिकार में था। सुनिए,
मौलिक अधिकार अनुच्छेद कहां से कहां तक? 12 से, देखिए 12 में है कि नहीं 19? अरे 12 से 35 के बीच में है 19। 31 भी 12 से 35 के बीच में है ना। 31 का अब देखिए हमारा मौलिक अधिकार है, अब क्या हो गया? कानूनी अधिकार। इसको कहाँ रखा गया है? 3 से के क में कब हटा दिया गया? 1978 42 हुआ 1976 यही कब हुआ? 64। होते हैं कि अब हमारा भूमि से सुधार है, अब तो ये संपत्ति का अधिकार है, अब कानूनी अधिकार है कि संवैधानिक? अरे वे कानूनी कहा चाहे संवैधानिक कहो, दोनों याद रहे। तो कानूनी अधिकार हो गया, संवैधानिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार है नहीं, कब हटा दिया गया इसको? ठीक बताइए। नौवीं अनुसूची से कोई दिक्कत? सुनिए अगर आपका कोई संपत्ति का अधिकारी तो भूमि हो गया। आपका अगर कोई और भी बातें होंगी तो अनुसूची 9 में जोड़ के, अगर सरकार का मन कहा, सरकार का मन किया कोई कानून को भूमि सुधार में संपत्ति के अधिकार में जोड़ दिया जाए सांसद को, तो जोड़ सकता है। एक तो केस आया था कोयलहम, दिखे देखिए आप लोग कोयलहम ना जी, कोयलहम वो केस आया था 2007 में तमिलनाडु में। कहे कि तमिलनाडु के विरुद्ध वो केस आया था कि आपको याद है कि उस केस के तहत कि संसद कोई भी कानून को अनुसूची 9 में जोड़ सकता है कि नहीं? जोड़ सकता है। इसको भूमि सुधार बना सकता है। तब पूछते थे आपको क्वेश्चन, अनुसूची 9 के लिए वो कौन केस आया था? कोयलहम। कब 2007 में। कब 2007 में। आइए कुछ इतिहास का बातें लिखे, एक्स्ट्रा में समझ लीजिएगा। एक आंदोलन चला था भूदान आंदोलन। भूमि को दान करने के लिए विनोबा भावे जो थे, इन्होंने चालू किया था क्या चीज? कौन चालू किया? विनोबा भावे। तो कहे भूदान आंदोलन कौन चालू किया था? विनोबा। कब? 1953 ईस्वी। तो कहे कि भूदान आंदोलन चालू किए थे 1953 में विनोबा भावे। नहीं कटवाए थे? कटवाए थे नहीं आए थे, आपको ध्यान होगा। है जी, नोट्स में लिखा है ना। तो कहे भूदान आंदोलन कौन? विनोबा। कहे कब? 1900। इनके पास न कम से कम का 85 एकड़ भूमि था। आई एकड़ याद कि ये गरीबों में बांट दिए थे, दान कर दिए थे। तो कहते जो विनोबा भावे थे, 4 विनोबा भावे, कितने एकड़ अपनी भूमि बांट दिए थे? 85 एकड़। कहे कि कब भूदान आंदोलन चालू? भूमि को दान कर रहे थे, भूमि को पोछ के। कौन जगह से? आंध्र प्रदेश के गांव का नाम था पोचमपल्ली से। तो दे भूदान आंदोलन कब? 1953। कहे कौन? 4 विनोबा भावे द्वारा। कौ एकड़ भूमि दान कर देते? 1 एकड़ में कब बीघा? 4। 1 एकड़ में 4 बीघा। के 5 के 20 और 4 के 32 33 340 बीघा जमीन दान करते। अभी इधर भी दान किए हैं, या घूम कर दान कर रहे थे। भूमि को खरीद कर गरीबों में दान कर रहे थे। तो कहे कितने एकड़? 85 एकड़ बीघा। 85 एकड़ बीघा लिखा है, काट के एकड़ लिखे हैं। नहीं एकड़ कर दीजिए, 50 बीघा थोड़ी है। 85 का भूमि कितनी हुई थी? एकड़ दान के थे भैया। करेंगे ऐसे थे। तो कहे कहां से चालू किया था? आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से। क्लियर। और कहे कि जो विनोबा भावे थे, इनसे क्वेश्चन याद करिएगा। इनसे बहुत मतलब इनको कहा जाता है, देखिए इनको आचार्य कहा जाता है। आचार्य किसको होता है? विनोबा भावे। इनको ना एक पुरस्कार मिला था, रेमन मैगसेसे पुरस्कार। कब? 1958 में। इनको इनके कार्य से खुश होकर, भूदान आंदोलन से खुश होकर आज बहुत गरीबों को दान किया जी। इधर पूरा भूमि गरीबों को दान किया गया, इधर भूदान आंदोलन वाला है। तो इनसे खुश होकर इनको भारत रत्न दिया गया 1983 में। कहीं इनको भारत रत्न कब दिया गया? 5 के तो 8 समझ लीजिए। मान 53 में चालू किए, 83 में 1983 के भारत रत्न को कब मिला? रेमन मैग्सेसे से 1900। अगर देखिए याद करना, 1953 में क्या चीज चल गया? क्लियर।
एक बार 5 के 8 बनाइए, एक बार ना 3 को 8 बनाइए तो रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार मिला है। एक बार 5 को 8 बनाइए भारत रत्न दुनिया दुआ इनका 53 से याद कर लीजिए। इनको क्या है कि बताएगा भाई कब चालू करते मुदान, अगर आपसे पूछ देगा कि बताइए रेमन मैग्सेसे 1900 अगर भारत रत्न 1983 में कौन कब भूमिदान कर दिए 85 का। एक और चीज इनसे बिना भावे साथ कीजिए, जिंदगी भर खाते खत्म हो जी। अगर लिखना है तो आप इनको आचार्य कहा जाता है, लिख लीजिए, नहीं छोड़ दिए। आचार्य किस होता है क्या लिखे हैं? हाँ लिखे सर लिखे आचार्य बिना लिखे ना जी। देखिए इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार होता क्या है? ये एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसको एशिया का क्या कहते हैं जी? नोबेल। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल। एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, देखिए दुनिया का मतलब है पूरा, दुनिया मतलब पूरा, एशिया का मतलब टोटल इतना है ना, जैसे यूरोप इधर छोड़ दिया जाए, ये पूरा आपका एशिया है, ये आपका एशिया है। बता ना महादेश सब 7 को है तो 7 में सबसे बड़ा महादेश एशिया। एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? रेमन मैग्सेसे, रेमन मैग्सेसे। ओके, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है क्लियर। बिहार का सबसे बड़ा कौन पुरस्कार? बिहार केसरी नहीं, एगो राजेंद्र पुरस्कार है बिहार का सबसे बड़ा पुरस्कार, बिहार राजेंद्र पुरस्कार। तो ये तीनों चारों याद रखिएगा। तो याद रखिएगा इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। इसको कहा कहते? एशिया का नोबेल, एशिया का नोबेल। तो कहते हैं लिखे हुए नोट्स में कि एशिया का नोबेल किसको कहते हैं? रेमन। इसको एक देश देता है, उसका नाम है कह बताइएगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन देश देता है? तो फिलीपींस सरकार। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन देता है? फिलीपींस सरकार। फिलीपींस की ठीक भी रहते चलेगा। फिलीपींस की राजधानी मनीला, अगर लिखना तो लिख सकते हैं, लेकिन नोट से मिल क्या नहीं लिखे। तो फिलीपींस का राजधानी कहाँ पे? मनीला। विश्व में ज्यादातर चावल का अनुसंधान कहाँ है? फिलीपींस का चावल अनुसंधान कहाँ है? मनीला। तो अगर याद करना तो याद करिए चावल सबसे ज्यादा मोकरी नहीं मनीला के चावल अनुसंधान होते कहाँ है? मनीला। अब भारत में सबसे चावल अनुसंधान कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा, भुवनेश्वर में पड़ता है। तो क्या विश्व भारत में चावल अनुसंधान कहाँ है? अगर लिखना हो तो ऊपर नोट्स में जगह रहता है, इस पर लिख सकते हैं। अगर आपको सुनिए एक आधे को लिखना क्वेश्चन तो वहां भी बगल में जगह है ना जी, तो लिखिए छोटे छोटे करके लिखिए। तो बताइए विश्व में सबसे बताइए चावल अनुसंधान कहाँ है? फिलीपींस मनीला। और भारत में कटक उड़ीसा। इसी कटक में जन्म हुआ था सुभाष चंद्र, इसी कटक में जन्म हुआ था सुभाष चंद्र बोस। अगर याद करना तो याद कर सकते हैं कटक उड़ीसा। क्या क्लियर हुआ? बोलेगा। और वो क्वेश्चन विनोबा भावे से समझ लीजिए इतिहास में, ताकि विनोबा भावे जिंदगी भर खातिर खत्म हो जाए, न पूछे ऐसे क्वेश्चन सब एकदम खत्म हो जाए। ऐसे गांधी जी वो चालू के थे आंदोलन जिसका नाम था व्यक्तिगत सत्याग्रह। पढ़ाई करेगी हिस्ट्री में। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी चालू के 1940 में। इनमें कौन सत्याग्रह थे? 3 हाँ तो सुनिए बहुत अच्छा। अब्रम दत्ता कहे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू किए थे गांधी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन चालू किए? गांधी। लिखना नहीं है, नोट्स में सब है। कहे व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन चालू किए थे? गांधी। कब? 1940 में। और याद कि पहला इसका सत्याग्रही कौन था? हाँ तो व्यक्तिगत सत्याग्रही का फर्स्ट सत्याग्रही थे विनोबा भावे। और सेकेंड कौन? हाँ सेकेंड सत्याग्रही जेएल नेहरू। और थर्ड कौन? और थर्ड है ब्रह्म दत्त। क्लियर। अनुसूची 9 कंप्लीटेड। अनुसूची 9 में किसी को दिक्कत? बताइए अनुसूची 9 कब जोड़ा गया? क्या है उसमें? बताइए उसके लिए न्यायालय जा सकते कि नहीं? नहीं। बताइएगा सब और नहीं। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में? 19 का या 31 और 31 का बताइएगा। इसको हटाकर क्या बना दिया गया? पहले क्या था? मौलिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले क्या था? मौलिक। इसको हटा कब कर दिया? कानूनी। कब हटा दिया गया? कहाँ रखा गया? क्या पूछेगा भाग तो क्या भाग 12 में कहे कि कब संपत्ति अधिकार भाग 12 में ना है।
तो कहे कि बीत का बात उसी में, तो कहे अब इसको कहाँ रखा गया, भाग 12। क्लियर। बताएगा कि भूदान आंदोलन, बताएगा इसके लिए केस आया था, नवीन अनुसूची पर कोई भी सांसद केस डाल सकता है, बना सकता है कोई भी। कहे कौन, कोले, ये नहीं पूछेगा, ये बहुत हाई लेवल की, कोले होम केस था, कहे कब आया था, कौन राज्य का, तमिल। आपसे कहीं पूछ दे क्वेश्चन, होम केस किस राज्य के बीच आया था, तमिलनाडु। कहे कब, 2007। किसी को दिक्कत, बताइए भूदान आंदोलन कौन चालू किए थे, कब, बताइए कोई का संविधान कर देते, विनोबा भावे को बताइए क्या कहते हैं, अच्छा बताइएगा। इन 1983 ईस्वी में इनको क्या मिला था, भारत रत्न, भारत रत्न, नोबेल नहीं मिला था। इनको रेमन मैग्सेसे से 1958। एशिया का नोबेल किसको होता है, रेमन मैग्सेसे से। कौन सरकार देता है, फिलीपींस सरकार। फिलीपींस की राजधानी मनीला में क्या है, चावल, चावल अनुसंधान कहाँ, मनीला। भारत में चावल अनुसंधान कहाँ पड़ता, किसका जन्म, सुभाष चंद्र, सुभाष चंद्र। गांधी व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू किए थे कब, व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन चालू किया, गांधी। तो कहे पहला सत्याग्रही कौन, सेकेंड, थर्ड, क्या किसी को दिक्कत। तो नौवीं अनुसूची, तो आपका पॉलिटी भी खत्म, हिस्ट्री भी खत्म इसमें। आइए 10वीं अनुसूची चलते हैं, 9वीं हो गया, आइए 10वीं। 10वीं अनुसूची में 10 है, 10वीं 10 है अनुसूची में, क्या 10वीं में, दल बदल। तो 10वीं अनुसूची में मेरा है दल बदल। तो क्या 10वीं अनुसूची में क्या है, दल। 10वीं 10 के करे तोड़ेगा तो 5 दिन के 52 1985। कहे दल बदल कहे किस अनुसूची में, 10। इसको कहे कब जोड़ा गया, 52 1985। देखिए इसमें लिखे ना, ठीक है। इसके लिए और संशोधन हुआ है, इसके लिए संशोधन कब हुआ है, क्या लागू कब हुआ, हाँ तो यार कि नोट्स में लिखे लागू 2002। सही बात फिर से, क्या कि दल 10वीं में क्या है, दल क्या कब, 52 दल बदल का मतलब है कोई व्यक्ति अपना दल छोड़कर लालच के चक्कर में दूसरे दल में आ जाता है, मंत्री पद के चक्कर में। जैसे जमा खान कैमूर के हुए थे ना, जीते थे बसपा से, आका काला बसपा से जीते थे, बीएसपी से जीते थे और मंत्री पद मिला, धीरे से घुसा गया भाजपा में, घुसा गया ना, तो उसी होते का चीज दल बदल। लालच के चक्कर में इंसान दल बदल हो जाता है। याद कीजिएगा दल बदल किस अनुसूची, 52 1985 के तक जोड़ा गया, कौन ने, 10वीं में। लेकिन क्या लागू कब से, क्या इसका निर्णय कौन करता है दल बदल का, देखिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा हम बता चुके हैं कि क्या क्या होती है। संसद का जो 3 ठो अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद बराबर विधान मंडल, विधान मंडल ये चुनाव याद कर जाना, तो एक दिन पटक पटक की मारा, ये जो ये भुला रहे हैं तो ये कुछ याद नहीं किए। ये नॉर्मल करीब हर एक जगह पूरा पॉलिटी में पड़ी, एकदम एक जगह पर। संसद बराबर लफ्ज मत मार दीजिए, विधान परिषद, विधानमंडल, विधानमंडल के क गो, 3 गो, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यसभा। क्लियर, किसी दिक्कत। तो क्या इसका कौन व्यक्ति दल बदलू है, कौन करेगा, तो राज्यसभा से मतलब लोकसभा का अध्यक्ष, राज्य में कौन करेगा, सभापति, विधानसभा का अध्यक्ष। देखिए लोकसभा बराबर क्या जी, क्या बताएं इसको, तो लोकसभा केंद्र सरकार में करे दल बदल का निर्णय, तो राष्ट्र विधानसभा में कौन करेगा, विधानसभा का दल बदल का अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। याद कीजिए, अच्छा क्वेश्चन पूछता है, इसको नहीं पूछा है। क्या दल बदल का निर्णय कौन करता है, कहे कि बताइएगा लागू, बताइए 1985 में तो जोड़ा गया, लेकिन लागू कब हो जाता है, 2002 में। इसके लिए एक बार और संशोधन भी किया है 2003 में, 91 2000, इसके लिए संशोधन किया गया है। उस संशोधन में क्या था, मंत्रियों के आकार में कमी करना। अगर कोई दल बदल के आधार पर हो जाता है, लालच में मंत्री पद पाने जाता है, तो मंत्रियों का आकार को कम करना, इसीलिए 10वीं अनुसूची में कर दिया गया कि भैया जो मंत्री के लालच में दल बदल जाए हो ना, तो आप उसको मंत्री का आकार कम, चाहे तो उस मंत्री का आपको जरूरत भी नहीं पड़ सकती, आप ऐसे भी चला सकते हैं का। तो इसलिए क्या मंत्रियों के आकार में कमी कर दिया गया,
क्या कि कब इसमें संशोधन 91/2003, तो दोनों याद रखेगा। तो क्या है कि 10वीं अनुसूची में क्या दल बदल का निर्णय कौन करता है? लोकसभा का 10। क्या है कि कब जोड़ा गया? 52/1985 में, लेकिन लागू इसी के तहत दल बदल कोई व्यक्ति कर बार बार मंत्री पद के लालच के लिए, तो मंत्रियों के आकार में कम कर दिया 91/2003। क्या अनुसूची 10 में आया? 12% नहीं, 15% से कम नहीं होना चाहिए। नहीं, संख्या का है तो 12, केवल परसेंट नहीं, केवल 12। हम बताएंगे, उसको रिवीजन करा ही रहते, वो भी करेंगे। क्या 10 तक अनुसूची में किसी को दिक्कत? हाँ, दल बदल कानून देखिए ऐसा नहीं है कि चुनाव के बाद दल बदल का निर्णय नहीं होता है। आप चुनाव से पहले, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम खा बन गए हैं, दल बदल चुनाव जीतने के बाद ना चेंज हुए जी, पहले थोड़ी चेंज हो गए। पहले चेंज हो जाता कुर्सी चला जाता, नहीं समझे? उस जैसे अपना हम ये पार्टी को छोड़े, वो पार्टी में आप गए, तो ये अपना जो पद था वो पद की गरिमा खत्म। हाँ हाँ, तुमको मिल रहा था मंत्री पद, बड़ पद, सत्ता। नहीं बात समझे। देखिए, आपको चुनाव पहले होता है तो आप किस दल से पार्टी खड़ा होते हैं, आपका नामांकन उस पार्टी से हो गया, तब दल नहीं चेंज कर सकते हैं। आप पहले चेंज कर सकते हैं, आपका नामांकन है, हाँ, अब क्यों आप उससे पहले कर सकते हैं, कोई भी आपको पार्टी ठीक लगे, लेकिन आपका नामांकन हुआ तो आप दल को बदल नहीं कर सकते हैं, समझे? नहीं तो आपको कोई थोड़ी देगा टिकट कि निर्दलीय खड़ा हुई है। जो व्यक्ति निर्दलीय जीतता है ना, तो बड़ी इज्जत होता है। पप्पू यादव जानते निर्दलीय जीतता है सांसद ही। तो आई 11वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची क्या कहता है? 11वीं अनुसूची में क्या है? ग्राम पंचायत। क्या ग्राम पंचायत की चर्चा कौन अनुसूची में? क्या ग्राम पंचायत गौ से 11, गौ से गांव, गौ से 11, गौ से गांव नहीं हो जाएगा जी, 11 से नहीं देते 11, तो गांव ऐसे याद कीजिए, गौ से 11, गौ से 11, गौ से गांव। तो क्या गांव की चर्चा यानी ग्राम पंचायत किसमें? 11 में। क्या इसको कब हम पहले बता चुके, पहले अनुसूची थी 8 वही 12, तो 9 जुड़ा, 10 जुड़ा, 11 जुड़ा, 12। 11वां अनुसूची कब जुड़ा गया? 73/1900। क्या समझ में आया? 73वां संविधान संशोधन 1992 में। देखिए इसमें क्या है? गांव का चर्चा। क्या ग्राम पंचायत में क्या है? गांव का चर्चा। इसमें देखिए कौग विषय का दिया गया, यानी कहने का मतलब ना, विषय का मतलब सब्जेक्ट दे दिया गया कि देखिए भैया, आपको इतने सब्जेक्ट के अंदर ही काम करना ही नहीं कि ऐसे बाहर काम कीजिएगा, उसी को कहते का विषय। तो कहेगा कि ग्राम पंचायत के लिए कुल कौग विषय दे दिए गए 29। इसको 29 विषय दे रहा है कि आप सड़क बनवा सकते हैं, इतना से इतना अपने गांव में, आप फूल पौधा लगा सकते हैं, आप बीडीसी है तो उसका काम है क्या, वार्ड है तो उसका काम क्या है। इस 29 विषय है, 29 विषय से बाहर आप काम नहीं करते। कहे ग्राम पंचायत के लिए कौग विषय दे दिया गया है 29। ये कहे कौग जुड़ा 73/1900। ग्राम पंचायत 3 स्तरीय चलता है। कौ स्तरीय? तो ग्राम पंचायत 3 स्तरीय। कोड बताते जी, जिज्ञासा बता रहे, जी से जिला, जिला परिषद। कहे गौ से ग्राम, ग्राम पंचायत। स्व से समिति, प्रखंड, प्रखंड समझ आया? स्व से समिति, प्रखंड समिति। क्लियर? तो जिज्ञासा है तो कोर्स में है जिज्ञासा। तो ज से जिला। अच्छा, किसी को दिक्कत ही नहीं लग रहा है? तो हम भंगवा टाइप कहीं नहीं, पूरा नहीं पता। हाँ डायरेक्ट सुबह 4 बजे आए हैं, नहीं याद नहीं है, बक्सर गए शादी में, नहीं दूसरा मैटर में गए। तो जिला स्तरीय कब होते कि ग्राम पंचायत 3 स्तरीय? टाइम हो गया का जी? 12 बज गया। हाँ
तो कोड का जिज्ञासा, ज से जिला, सौ से ग से ग्राम, सौ से प्रखंड। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? तो जिला परिषद। और छोटा कौन है? ग्राम। ये क्या है? मध्यम। ये क्या है? मध्यम। जो प्रखंड होता है जिसको कहते हैं ब्लॉक, इसका मालिक होता है बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रखंड विकास पदाधिकारी। तो क्या बीडीओ का फुल फॉर्म क्या है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रखंड विकास पदाधिकारी। क्या बताया? ग्राम पंचायत का मालिक कौन होता है? बड़ा मुखी। क्या ग्राम पंचायत का मालिक कौन? जिला परिषद का मालिक कौन होता है? कौन जी? जिला अध्यक्ष, जिला पार्षद अध्यक्ष, जिला पार्षद सदस्य। ये तीनों क्या समझ में आई? तो तीनों में बताया सबसे बड़ा कौन? जिला। क्यों स्तरीय? इसको एक व्यक्ति जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था को बलवंत राय मेहता तो कहे कि त्रिस्तरीय व्यवस्था को कौन व्यक्ति जो है बलवंत राय? कब 1957 ईस्वी। तो कहे आप सोचते हैं त्रिस्तरीय व्यवस्था को कौन जो है बलवंत राय मेहता? कहे कब जो थे? 1957 में। और ये क्वेश्चन एक और जान लीजिएगा कि कहे कि पहला राज्य इसको त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? राजस्थान का जिला का नाम था ना वो कहे कब लागू के 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। क्लियर? तो कहते बलवंत राय मेहता राय 1957। तो क्या होता गांव ग्राम पंचायत का स्तरीय 3 स्तरीय। कोड का है जिगा, ज से जिला, ग से ग्राम पंचायत, स से प्रखंड। तो सबसे बड़ा कौन? जिला। छोटा कौन? ग्राम। बिचवा कौन? प्रखंड। प्रखंड समिति का मालिक कौन? बीडी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रखंड विकास पदाधिकारी। गांव का एक सबसे बड़ा कौन? मुखी। और जिला परिषद का जिला सदस्य होता है, चेयरमैन भी कहा जाता है उसको। महापौर उसमें लिखे क्या लिखे हैं? नगर पालिका का बड़ा होता है तो चेयरमैन लिखे ना, इसका सबसे बड़ा चेयरमैन जिला परिषद से चेयरमैन होता है। कौन आए थे बलवंत राय? कब? 1900। कहे कि पहला कौन राज्य था जो 3 स्तरीय व्यवस्था लागू किया था? तो राजस्थान का जिला का नाम था नागौर। कहे कब लागू किया था? 2 अक्टूबर 1959। और यही पर जान लीजिए कि 2 अक्टूबर को इसलिए लागू किया गया था, 2 अक्टूबर को इसलिए लागू किया गया था गांधी का जयंती कब? गांव के विकास की तरफ देखो कौन नारा दिए थे? गांधी। इसीलिए इसको लागू किया गया था कब? 2 अक्टूबर। और क्या कि एक व्यक्ति और रहते ना, 2 स्तरीय रहते हैं। अशोक राय ये बीच वाला काट दी, कहेगी ना इसका कोई जरूरत नहीं है। अब ग्राम पंचायत रखी, जिला परिषद रखी, तो कौन स्तरीय रहे थे? 2 स्तरीय। कौन आए थे? अशोक राय मेहता। कहे कौन आए थे? 1977 की रिपोर्ट देते हैं 1 साल बाद 1977। तो कहे अशोक राय मेहता कब आता है आयोग? 77 में। लेकिन रिपोर्ट कब देते हैं? कौन स्तरीय लाते हैं? कि 2 स्तरीय कहे कि ना जिला परिषद और ग्राम पंचायत होना चाहिए, प्रखंड समिति के मतलब बात नहीं कहते। लेकिन 3 स्तरीय कौन है? बलवंत राय। अभी भी हम लोग का यही है। अप्रैल में शायद चुनाव है मुखिया का, अब जोर शोर से सब कोई लग गया होगा, तो है ना जी 3 स्तरीय। तो हाँ, आप अगर जुझारू है तो खड़ा होइए, हार जीत से मत डरिए, हार जीत से नहीं डरना है। बस अगले बार इंशाअल्लाह दिन भर मेहनत कर ले, हमनी के खड़ा होंगे तो बहुत न विकास करेंगे जी। हम लोग को मुखिया का पावर न पता है। हमारे गांव का मुखिया ऐसा माना कि हमनी के तो मुखिया का पावर पता है। हमारे गांव का मुखिया ऐसा माना कि देखो ना होम गार्ड और पुलिस आ गए, होम गार्ड के देख के ड्राइवर आना, देखिए मुखिया का पावर पे पता नहीं है। अरे आपके पास इतना पावर है, एक मुखिया चाहे तो गांव को स्वर्ग बना सकता है, स्वर्ग। अरे छोटे से पंचायत में 3 करोड़ रुपया आता है जी फंड, 3 करोड़ रुपया पंचायत में खर्चा कर दिए, पंचायत लौके ना लगी 3 करोड़। अब बाकी और सब फ्री है। आप कितना लाइट लगवाना, लेकिन हाँ लाइट कहाँ लगवाएंगे? जो चमचा बा उनकर, उनके द्वार पे लगे। महीना 5,000 मिलता है, फंड उसका आता है, अच्छा खासा उसका फंड मिलता है। महीना मुखिया का 5,000 है, कोई ज्यादा नहीं है, कोई ज्यादा नहीं। लेकिन फंड इसका 3 करोड़ 4 करोड़। बहुत पंचायत है तो मुकरी वाले पंचायत में बड़ी पैसा आता होगा, सोच लीजिए बेसी आएगा। हम लोग के गांव में आ जाता है 4-5 करोड़। 3 को मिला जाता है 10-12 करोड़। कब? मिला के एक पंचायत है। हम लोग का 5 गांव का पंचायत है, 5 करोड़ 4 करोड़। तो हम आर कहती कि कम से कम एक सेशन में 2 गांव का तू खाली विकास करो ना, 2 गांव के झाड़ दो,
फिर तेरे पास पैसा का ताकि फिर अगले बार वोट घूमे के नहीं पड़े, घर से एग्जाम वोट निकालिएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो अशोक राय मेहता कब है मेहता कौन तरह रहे थे? हाँ, अगर मुखिया का चुनाव लड़ना हो तो कब इसके जाना चाहिए? 21 आपको दो 3-4 गो फोटो लगेगा और आधार कार्ड आपका बायोडाटा चाहेगा। आप चुपचाप ले जाकर जमा कर लीजिए, पढ़ाई लिखाई का कोई जरूरत नहीं, ले जाकर जमा कीजिए और कुछ नहीं, नामांकन फीस दीजिए, लड़िए। कुछ उसमें हार जीत होगा, देखा जाएगा। कौन नहीं इस तरफ बिहार कुछ में नहीं फेल हो रहा है, एक बार मुखिया में फेल होकर देखा जाएगा। बेइज्जती यही सोच तो खा रहा है। अच्छा, जो युवा कर सकता है कोई कर सकता है जी, युवा जो कर सकता है कोई नहीं कर सकता। तो मुखिया के लिए कितना एज चाहिए? तो देख, भारत का अगर चुनाव लड़ना तो न्यूनतम एज कितना? 21 वर्ष। वार्ड का भी कितना? 21 वर्ष। बीडीसी भी 21। तो ये होता है जिसे बीडीसी का कोई फुल फॉर्म याद है जी? ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। यही लोग व्यक्ति चुनते किसको? तो ये जो है बबलू तिवारी, हम लोग को क्या है, चेयरमैन का चुनाव यही लोग करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बीडीसी ले जीत जाता है, उसके पास अच्छा खासा खूब पैसा है और बीडीसी को अपने तरफ कर चेयरमैन का चुनाव जीतता है। पैसा है तो कुछ भी है। एगो हमारे गांव में अब मुखिया से खड़े रहते हैं, जीत नहीं पाए तो अब बीडीसी से खड़े होंगे। आप ही लोग के गए अब बीडीसी में अल्लाह डब्ल्यू से अब हाँ, उनका टारगेट है कि हम क्या बनेंगे, चेयरमैन। तो कोई ऐसा कुछ नहीं सोचना है, आप करिए, एक बार लड़कर देखिए जुझारू में, आपको विश्वास नहीं होगा ना। जामा खान चैनपुर में जीते ना टारगेट से। बाल मुकुंद जो बिंद थे, बिंद का वोट काटने के लिए बाल मुकुंद को खड़ा किए। आई बाल मुकुंद आपको लाइव बोल रहे हैं, लेकिन रुकिए बंद करने दीजिए। चलिए बताइएगा। और अन्य समितियां लिखे हैं, देखिए तो बहुत अच्छा, इसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिसे कहेगा कि शिवरामन समिति किस शिवरामन समिति किस है? नाबार्ड का स्थापना के लिए। क्या नाबार्ड का स्थापना के लिए कौन समिति? क्या नाबार्ड का स्थापना कब? 1982 नहीं 82। क्या कि कब हुआ था? ठीक है, लेते चलिए। क्या कौन पंचवर्षीय योजना? 6वीं पंचवर्षीय। तो क्या बताइएगा, नाबार्ड का स्थापना हुआ 6वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। क्या कि कब? 1982 में। बताएगा एक समिति आया था, आरबीआई का स्थापना किया। आरबीआई वाला बड़ी हिला कर रखता है, तो हिल्टन यंग, कोई भी जाएगा तो किसी के पास सुनने वाला नहीं है। तो हिल्टन यंग हिल्टन या हिल्टन यंग हिल्टन, चाहे यंग हिल्टन चाहे कोई भी। तो कहे कि आरबीआई का स्थापना के लिए कौन समिति? यंग हिल्टन। कहे कि आरबीआई का स्थापना कब? 1900, लेकिन अधिनियम आया था। तो खुद है कि आरबीआई का स्थापना किस अधिनियम के तहत? लेकिन आरबीआई का स्थापना कौन के थे? भीमराव। तो कहे कि आरबीआई का स्थापना किए थे भीमराव अम्बेडकर। कहेगा कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ? मुंबई। बैंकों का बैंक आरबीआई में खाता खुलवा सकता है व्यक्ति, आरबीआई में कोई खाता खुलवा नहीं सकता। याद रखिए, खाता खुलवा सकते हैं। सभी बैंकों को नियंत्रण कौन कर रखा है? आरबीआई सभी बैंकों को नियंत्रण। सभी नोटों पर सिग्नेचर किसका होता है जी? आरबीआई का जो गवर्नर होता है ना, उस सभी नोटों पर सिग्नेचर उसी का होता है। लेकिन 1 रुपया का जो नोट होता है, क्या इस पर किसका? वित्त सचिव या वित्त मंत्री। चाहे 1 रुपया पर किसका? वित्त सचिव या वित्त मंत्री का। लेकिन कह दे कि बताइएगा सभी नोटों पर आरबीआई का गवर्नर। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? कौन अधिनियम? स्थापना हुआ उस समय क करोड़ में, तो 5 करोड़ में। अगर नहीं लिखे तो लिख दीजिए। तो क्या आरबीआई का स्थापना हुआ था 5 करोड़ में शुरुआत में। एक शेयर बिका था 100 रुपया का, 100 रुपया। अब 5, हाँ, एक शेयर देखिए, कहने मतलब इसका शेयर निकला था एक शेयर बराबर 100। एक शेयर का दाम था 100 रुपया। जो व्यक्ति 100 रुपया लगाया था, कहे क शेयर बिका थे 5 लाख, तो 5 लाख गुणे 100 कीजिए तो हो जाएगा जी 5 करोड़। हाँ, देखिए आरबीआई का स्थापना कहा कि क करोड़ में, 5 करोड़ में। कहे कि एक शेयर में क 100 रुपया, तो कहे क लाख शेयर था, तो 5 लाख गुणे 100, तो कहिए नहीं आ जाएगा 5 करोड़। यानी एक व्यक्ति खरीदे थे 100 रुपया का शेयर दिया गया था।
अब जो व्यक्ति लगाया था कितने करोड़। तो आरबीआई का शुरुआत में जब स्थापना हुआ था कहे करोड़ में, कहे एक शेयर का दाम क रुपया, 100 रुपया, क लाख शेयर था 5 लाख क्लियर। अब आरबीआई की जब स्थापना हुआ तो भैया अब एक राष्ट्रीय बैंक बनाना होगा। और इस समय बताइएगा राष्ट्रीय बैंक कब है, करंट में पढ़ा है 12 ना जी। राष्ट्रीयकृत बैंक कब हो, लिख लीजिए बात है कि भारत का राष्ट्रीय बैंक कब है, कुल 12 गो। नहीं बताते कि इसमें हो गया है सिंडिकेट का केनरा में, यूनाइटेड का पीएनबी में, आंध्रा का यूनियन में, इलाहाबाद का इंडियन में, इसे बताया ना जी करंट में। कहे कि कौन बताया राष्ट्रीयकृत बैंक भारत में है 12, आप प्लस 1 आरबीआई प्लस 1 कौन क्लियर। तो 12 गो है, एगो ये है आरबीआई, तो 13 गो नहीं आप 12 मारिएगा। आरबीआई थोड़ी तुम्हें है, सबका कंट्रोलर है आरबीआई। रंजीता जी फोन की हैं, क्या हो गया इनको। हेलो हमको क्या पता कि ग्रुप है, हमको इसका इश्यू नहीं है कि कोई क्लास का है कि बन के आप लोग कोई दे सकता है। तरीके और एक बार कह रही है हम ऐसा ही मोबाइल नहीं छोड़ते ना ज्यादा,
हम मोबाइल ज्यादा ग्रुप में रेयर के समय से तरह सुले नहीं चाहिए यही से जोड़ले रहिला कि का गोली कोरिया तमाला की कुछ कर देल कर ठीक हम के वहीं के पता चला। चलिए तो जी का लिखे क्वेश्चन को बोले थे का लिखने को ये कौन क्वेश्चन बोलते हैं। हाँ ये भी लिख लिए 1 शेयर कगो लिख लिए हैं। आरबीआई का स्थापना 5 करोड़ में हुआ था। 1 शेयर 10 पे था। 100 लाख शेयर था 5 लाख कुल 5 करोड़ हो गया। राष्ट्रीयकृत बैंक कगो है कुल 12 क्या किसी को दिक्कत आरबीआई देखिए ना उसको राष्ट्रीय बनाना होगा तो क्या आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था कब 1 जनवरी हाँ तो 1 जनवरी 1949 को। तो आरबीआई का क्या राष्ट्रीयकरण कब हुआ 1 जनवरी 1949 क्या राष्ट्रीयकरण बनाया तो क्या बताइए राष्ट्रीय बैंक कब हो गया आरबीआई राष्ट्रीयकृत उसको कब कर दिया गया 1 जनवरी 1949। क्या किसी को दिक्कत 14 पृष्ठा में लिखे देखिए सब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। यही तो हमारे में एबिलिटी है कि पॉलिटी पाए तो इकोनॉमिक्स को क्वेश्चन डाल दें। ये अपना इसको ठीक रहिएगा सब हाईलाइटेड क्वेश्चन है जितना गया सब हाईलाइटेड है। क्या कि देखिए कई बार सुनोगे 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ एक ही बार 14 को बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। क्या कब 1969 क जुलाई ये देखिए 19 जुलाई 1969 ठीक है 19 जुलाई है जनवरी नहीं है जुलाई है 19 जुलाई 1969। 6 बैंकों का 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980। क्या किसी को दिक्कत बोलेगा आइए एसबीआई में जाइएगा ना एसबीआई का क्या कहला तू करे तो मैं कुल गोर गोर लड़कियां बैठे थे तो गोर गोर से गोरे गोरे याद करिए। एसबीआई का स्थापना कौन समिति गोरे वाला समिति एसबीआई वाला कुल गोर गोर कब स्थापना 1955 का मुख्यालय कहाँ है मुंबई मुख्यालय कहाँ है मुंबई मुख्यालय कहाँ है एसबीआई की स्थापना कौन समिति था गोरे वाला। आइए देखिए मुस्लिम बड़ी ना खच्चर होता है खच्चर कहते सच्चर समिति को कहता था मुस्लिमों के आर्थिक विकास ऐसा नहीं बोल देते आप कोड याद कीजिए हम इसलिए नहीं है आप कोड बस किसी तरह याद कीजिए यदि बुरा ना लगे भैया। सच्चर समिति किसे लिया था मुस्लिमों के आर्थिक विकास के लिए एक चीज आपको देखिए हकीकत चीज बता रहा है आज किसी मुस्लिम के घर कभी मतलब जाकर देखिएगा भले खाए के ठिकान नहीं रही लेकिन घरे टीवी रही मतलब फैशनेबल सामान हर एक चीज मौजूद रही जो बड़का बड़का के घर नहीं रही लेकिन एक गरीब मुस्लिम के घर रहेगा। क्या क्योंकि उनके दिमाग में बैठा ही हुआ है कि लाइफ स्टाइल अच्छा रहे और हमारे आने वाला पीढ़ी कैसे रहेगी उसको मतलब ये हमारा आप ही देखे राणा संगा के चाहे महाराणा प्रताप के वंशज हैं जमीन के मालिक है लेकिन मुगल गूगल में चले गए खत्म। कोई पता जी अकबर का खानदान पता है तो क्या हुआ काम खत्म कोई एक और बंदो भी नहीं है। मुस्लिम अपने को खाली बेहतर करना चाहते केवल हम रही तो कल कपड़ा बनिया पहन लिया सेंट मार लिया आका कल दिखा लिया हाँ मजनवा सेंट मार लिया जूता पहनिया ऑफ चोरी के लड़का हमारे किस हिसाब से मतलब लड़की किस हिसाब से है मतलब नहीं है हकीकत चीज है। देखिए ये तो कमी है यही बहुत बड़ी कमी है हम लोग में यही कमी है इसी वजह से धीरे धीरे जा रहा है लोग बर्बादी के कगार पे। चलिए जी एक व्यक्ति को मान लेना कि यही मेरा करियर सेट करेगा मौलवी हो या पंडित हो ये कहाँ की मूर्खता है जी। आप एक नोट्स पर भरोसा आपका नहीं जचता है ये सही होगा कि नहीं। आप पंडित के बात पर एक के बात पर कैसे भरोसा दे जाता है मौलवी की एक बात पर कैसे भरोसा दे जाता है। ये हम लोग की मानसिकता है समाज हम ही ना लोग गढ़ है जी दूसरा कोई थोड़ी गढ़ है कुछ नहीं। आप सुधरते रहिए आप खुद सुधरिए जग सुधरेगा विवेकानंद ने कहे थे जी खुद सुधरिए जग सुधरेगा। तो सच्चर समिति किसे आया था मुस्लिम एक आया था लिब्रान आयोग किस आया था बाबरी तो बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस किया गया था उसके लिए एक आयोग बना था लिब्रान आयोग बना था बाबरी विध्वंस के लिए बाबरी मस्जिद के बाबरी के विध्वंस के लिए। अभी नया बाबरी मस्जिद बना रहे कहा जी बंगाल में बाबरी मस्जिद बना रहा है जो तोड़ दिया गया। हुमायूं कबीर है जो टीएमसी का नेता है इन लोगों को नहीं दिमाग में रखा मुसलमानों के लिए नहीं कुछ कर रहा है
ये भाजपा को मजबूत कर रहा है बंगाल में, क्योंकि भाजपा का पहले का ही सदस्य है। और आपको हकीकत इससे क्या होगा, एक नया इशू जन्मेगा। हम मस्जिद मंदिर में उझलते रह जाएंगे। नया इशू बन गया कि नहीं? अब रोज टीवी पर डिबेट इसी पर, भूखमरी का चिंता ही नहीं, वैकेंसी का चिंता ही नहीं, सब देखो बाबरी मस्जिद बन रहा, बाबरी मस्जिद फिर एगो नया मुद्दा उठ गया। तो ये कितना नौटंकी है देश में, देख रहे हैं। अरे राम मंदिर बन गया, हटाओ उसको, आप इशू खत्म करो। तो एगो फिर एगो मुस्लिम का हुमायूं कबीर है वहां पे बंगाल में बना रहा है का चीज, बाबरी एक नया मुद्दा ला दिया जिसमें हम उलझते रहेंगे, खाए के चिंते नहीं, बर्बादी। ये सब नौटंकी है, सब नौटंकी है। तो वह जी तो कहे बाबरी मस्जिद के लिए कौन आया था? लिब्रहान आयोग। इसी बाबरी मस्जिद को बनवाया था एक व्यक्ति, बाबर का सेनापति, इसका नाम क्या था जी? मीर बाकी। देखिए बाबरी मस्जिद को कौन बनाया है? बाबरी मस्जिद है कहाँ जी? अयोध्या। अब तो है नहीं, अयोध्या विध्वंस कर दिया गया। तो कहे बाबरी मस्जिद कहाँ है? अयोध्या। देखिए बाबरी मस्जिद अयोध्या किस नदी के तट पर जी? सरयू। अयोध्या किस नदी के तट पर है? सरयू नदी के तट पर अयोध्या। अयोध्या यूपी में। अयोध्या का पूर्व नाम क्या था? हाँ, तो इसका पूर्व नाम था फैजाबाद। शुरुआत में था अयोध्या, फिर मुगल कर दिया फैजाबाद, और फिर योगी जी कर दिया क्या चीज? अयोध्या। क्लियर? तो देगा अयोध्या किस नदी के तट पर है? कहा कि अयोध्या का पूर्व नाम क्या था? फैजाबाद। क्या किसी को दिक्कत? क्या नहीं समझ रहे? क्या बोले? हाँ ठीक है। फैजाबाद से मोहम्मद अहमदुल्ला लड़ते, जिनको 50,000 का इनाम रखा गया था। ठीक है, वो हाँ, उनको पकड़ने के लिए। हाँ, मोहम्मद अहमदुल्ला जानते हैं। आपको क्या होता है, आप कभी भी पुराना इतिहास उठा कर देखिएगा ना, हिंदू मुस्लिम कभी नहीं लड़े, कभी लड़बे नहीं किए। नेता को लड़ा है। हिंदू मुस्लिम कितना भाईचारा सा रहता है। आप गांव में अपने देखिएगा ना, कि हाँ दो गो उसमें चुतिया इधर हो रही है, दो चुतिया उधर, उनसे बदनाम सब देख। क्लास बंद हो, क्लास बंद करी माँ, बंद क्लास, लाइव चलाओ थी। हाँ बहन, आप लोग ग्रुप नहीं देखे हैं? खाली रिवीजन बैच चलेगा, क्लास बंद है। हो गया, इस पेज कंप्लीटेड। आइए पलटिए। अभी टाइम है ना जी, देखिए तो टाइम कितना हो रहा? 7 मिनट और थोड़ा। एक आया था समिति, आबिद हुसैन समिति, किसका था? लघु उद्योग विकास। आप लोग ना ऊपर जगह, एक जगह लिख लीजिए ऊपर है ना खाली, इसमें वो क्वेश्चन लिख लीजिए। तो सेबी का स्थापना कब हुआ? SCBI, सेबी का 1988। इसका फुल फॉर्म लिखिए, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी का फुल फॉर्म 1988 का सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय मुंबई, लिखिए मुंबई। और यदि देखिए इस सेबी का काम क्या है, तो ये क्या करता है सेबी जी? क्या फुल फॉर्म लिखिए, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बोर्ड कहाँ लिख दिया है? बैंक, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड होगा जी की बैंक होगा? देखिए मार्केट गूगल, देखिए एग्जाम, देखिए ना गूगल, बोर्ड होगा, बैंक का क्या लिखा है आप लोग को? बहुत सूत्र लिखवा दे नहीं, सब बोर्ड लिखा है पर दसों चला रहे हैं। सुहित कुमार पांडे, नाइस वर्तमान में। हाँ, इसका मुख्यालय सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड है जी, बैंक का बोर्ड कर लीजिए, लिख दिया मेरा बोर्ड लिखा है। क्या लिखा है? बोर्ड ऑफ इंडिया। इकार क्या करता है? तो सेबी जानते क्या काम करता है? शेयर मार्केट को नियंत्रण करता है। कि शेयर मार्केट को कंट्रोल कौन करता है जी? आप शेयर मार्केट पर कोई पैसा लगा रहे हैं, तो आपका धोखाधड़ी ना हो, इसका नियंत्रण कौन करता है? सेबी। जैसे कहे ना नेक्स है, भारत का है जी, एगो है दलाल स्ट्रीट मुंबई, भारत का सबसे बड़ा कौन है? दलाल स्ट्रीट मुंबई। तो इस सब का कंट्रोल कौन करता है? शेयर मार्केट को सेबी करता है, शेयर मार्केट को कंट्रोल। यहाँ पे वो लिख लिया, आप बार बार देखिएगा ना, आप टीवी में कौन देखेगा तो बंबई के ऊपर इस तरह दिखाता रहता है शेयर मार्केट,
ये भी तो उसी को कहते हैं दलाल स्टेट। क्या चीज है? जो खेल रहा है व्यक्ति अच्छा जानकार होगा नहीं दिखेगा, तो दलाल स्टेट है। दलाल स्टेट कहाँ है? वहाँ पैसा नहीं छो, आप पैसा लगेगा तभी फायदा है। ये लिख लीजिएगा, ये आपका एगो है और शेयर मार्केट। दलाल स्टेट का कहाँ है? महाराष्ट्र। आप लोग को पढ़ा है, पीछे इकोनॉमिक्स देख सकते हैं। हो गया सेबी, हो गया जी। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब 1988 में। ये क्या करता है? शेयर मार्केट को कंट्रोल। एक भाग बताइए, शेयर मार्केट कौन है? दलाल स्टेट। क्या दलाल स्टेट कहाँ पे है? महाराष्ट्र। याद कर लीजिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में कराई बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। आइए चलते हैं। एक और आबिद हुसैन समिति किस लिए आया था? लघु उद्योग विकास के। आप छोटे छोटे जो उद्योग है, जैसे मछली पालन, कपड़ा, सूती उद्योग, कुटीर उद्योग, हथकरघा उद्योग, इस सब के लिए आया था। आबिद हुसैन समिति के किस लिए आया था? लघु उद्योग के लिए। बोले लघु उद्योग, छोटे छोटे जो उद्योग खोलता है व्यक्ति, इसके लिए कर्जा कौन बैंक देता है? सीडी या सीडीबी है। सीडीबी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या लघु उद्योग के लिए कौन आयोग आया था? आबिद हुसैन। क्या उसके बदले लघु उद्योग के लिए आपको कौन देता है कर्जा? सीडी। सीडी का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। लिखना तो लिख रहे हैं, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 1990 में हुआ था। क्या आबिद हुसैन, देखिए इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है, जितना कहा है ना समितियां, ये खत्म हो जाएगा। वहां पढ़ाएंगे तो आपको ये सब याद है। याद कीजिएगा, आबिद हुसैन समिति क्या की सीडीबी का स्थापना कब हुआ था? मुख्यालय कहाँ पे है? बहुत अच्छा। आइए नीचे, नानावती आयोग गया था 2002 में। गोधरा का जो कांड हो गया था, जो मुस्लिमों और हिंदुओं को काट दिया गया था केवल अपने राजनीति की वजह से। गोधरा गुजरात में मोदी जी वही से डायरेक्टेड है। अरे मुस्लिम साबरमती एक्सप्रेस में जो तीर्थ आ रहे थे, तो उनमें पहले ही रणनीति बना दी गई थी कि यहाँ पे मारा जाएगा। अब मुस्लिम इलाका जो होगा, अब मुस्लिम इलाका में जितने भी बच्चे थे, औरतें थे, गर्भवती महिलाएं थी, मोदी जी का प्लान काट। अरे पूरा इसका रियलिटी देखिएगा। एगो हितेश कौन थे? वो मीना है ना कर एगो नहीं, एगो उसका रियलिटी व्यक्ति बताया पूरा। अका काला कोई दिक्कत नहीं, क्या काला नहीं, बहुत बजरंग दल के जो नेता थे उसमें, और उन्हीं को दे दिया था पूरा खुल छूट कि आपको जितने भी मुस्लिम मिले मार दिया जाए। सच में वहां पे मुस्लिमों को सोचिए काट दिया गया, मार दिया। हिंदुओं को भी खाली राजनीति का नियम था कि दोनों मरेंगे, हमारा वोट बैंक। क्या खोजे लोग पत्रिका लिखेंगे क्या? अरे आप लोग आइए तो क्या दिक्कत है जी? आप लोग साथ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। आइए चले। तो क्या लघु उद्योग के लिए कौन बैंक ऋण देता है? सीडीबी का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। चलिए बैठे बैठे जल्दी बैठे। फोन गोधरा आयोग, नानावटी आयोग किस वजह से? गोधरा कांड के लिए। लिखना तो लिख, साबरमती एक्सप्रेस को फूक दिया गया था, खोड़े जला दिया गया। चलिए इतने तक छोड़ देते, अब क्लास कराएंगे। कभी मैसेज आप लोग देख रहे हैं नहीं क्लास होगा, हम मैसेज देखते नहीं कि पढ़ा में बनी। 10 बजे का माँ है यहाँ। कब बजे था? गए थे वहां। अरे हम कहाँ बोले थे कि क्लास बंद रहेगा? बोले थे